अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में सिरी पाए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको एक अच्छी सी सिरी पाए की रेसिपी दें जो इजी भी हो बनाने में और खाने में भी मज़ेदार हो। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास, ये तकरीबन हाफ़ के जी हमारे पास सिरी है और ये हाफ़ के जी हमारे पास पाए है। हम आपको ये दोनों को मिक्स करके बताएंगे कि किस तरह से ये दोनों बनती हैं। कभी खाली पाए होती है, उसमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं होती, बोटी आइटम, तो ज़रा वो इनकम्प्लीट सा लगता है। और कभी किसी और रेसिपी में हम आपको खाली पाए बनाना भी सिखाएंगे। अच्छा, इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, ये हमारे पास लौंगे, काली मिर्चें 4-5 से 6 अदद, और 1 टीस्पून सॉल्ट हो गया, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। ये हमारा अपना है, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। लहसुन अदरक हमारे पास पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, हरा धनिया फॉर गार्निशिंग, हरी मिर्चें फॉर गार्निशिंग। अच्छा, पिसा हुआ धनिया जो है वो है 4 टेबल स्पून, और प्याज पिसी हुई 1 कप। इसको आपने प्याज को छील लिया, काट लिया और फिर इस तरह से इसका पेस्ट सा बना लिया, ये 1 कप है। और दही हमें 1 कप चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ऑयल इसके अंदर अभी नहीं आएगा, ऑयल जिस वक्त जाएगा मैं बताऊंगी। ऑयल भी 1 कप होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये, अच्छा, ये जो है ना, ये भगार के नहीं चढ़ता, ये सोन के चढ़ता है, यानी कि एक अच्छी हालत में इसको किस तरह से चढ़ाते हैं वो हम बताते हैं, और फिर उसके बाद इसका किस तरह से मसाला प्रिपेयर होगा वो सब बनाना सिखाएंगे। अच्छा, आप देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने एक बड़ा पैन ले लिया, पतीली ले ली, और उसके अंदर ये, अच्छा मैंने हाफ़ के जी बताएं, ये हमारे पास तकरीबन देखिए 3 इस तरह से पूरे 1 2 3 करके 3 पाए हैं ये इसके अंदर डाल दिए। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमने प्याज आपको बताइए इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये सिंपल इसके अंदर जो हमने प्याज पीस के 1 कप प्याज, ये लहसुन अदरक हमारा, ये साबुत गरम मसाला, हाफ लीटर पानी। इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी, काली मिर्ची, लौंगे, प्याज पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये पाए। इसको एक उबाल आता है तो हम इसमें, अभी हमने हाफ लीटर पानी डाला है, हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी और डालेंगे और इनको पाउन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं जाएगी, इससे इसकी बिसान भी निकल जाएगी और ये हाफ़ डन भी हो जाएंगे। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ मज़ीद क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये जो है हमने ये हाफ़ डन हो गए तकरीबन, और अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब प्रेस करने से, ये देखिए ये आराम से ये अलग हो गया हिस्सा ना, इस तरह से। अब ये इसमें इस वक्त क्या करेंगे हम, इसका सारा अरक, सारे यखनी, इसका सब सूप आ चुका, और हमने उसको सॉल्ट आपको बताना भूल गए थे, सॉल्ट भी हमने फिर बाद में डाल दिया था, और कुछ नहीं डाला, सब कुछ आपके सामने तैयार करेंगे। अब हम इसको कर लेंगे एक जगह दूसरे बर्तन में खाली, या फिर एक दूसरी पतीली के अंदर। अब आपको मसाला बनाना बताते हैं, इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, फिर आपके सामने उसको उसमें डाल के फिर बताएंगे कि उसका कैसे मसाला बनता है और सिरी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तकरीबन हाफ़ डन हो गए। अब जब सीरीज़ में गलेगी तो वो ये पूरे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे ये। चले मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, जो ऑयल मैंने आपको बताया था हाफ़ कप, अब ये हम इसमें डालेंगे। एक साफ़ पैन आप दोबारा से ले लीजिए, बहुत टेस्टी बनेंगे व्यूअर्स, इस रेसिपी से आप बनाएंगे, और बहुत इजी। जो लोग परेशान होते हैं कि सिरी कैसे बनेगी, पाए कैसे, बड़ा कोई डिफ़िकल्ट सा काम है, तो वो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, लहसुन अदरक हमने उसमें डाल दिया था और नमक डाल दिया था और गरम मसाला साबुत डाल दिया था। अब हम इसमें जो ये सिरी है हाफ़ के जी, ये मैंने, अच्छा देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रेसिपी को थोड़ा शॉर्ट करके हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ये ज़रा ज़्यादा नीचा हो गई है। अब इसका हम इसके अंदर थोड़ा सा ये लहसुन अदरक हम इसमें इस टाइप से और डालेंगे।
जो जो हमारी सीढ़ी है इसके उसको कवर कर देगा, इसकी थोड़ी सी स्मेल को कम कर देगा। और अब आप इस तरह बनाएंगे तो आप देखेंगे कि पाव के अंदर बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होगी। बस ये कलर चेंज होने तक हम इसको हल्का सा भूनेंगे, कोई ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा, बस ये कलर जैसे ही इसका चेंज होगा अब देखिए इसमें ज़रा सा कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ये स्पाइसेस डालेंगे अपने। धनिया 4 टेबल स्पून, लाल पिसी मिर्च 1 टेबल स्पून। जिनको ज़्यादा स्पाइसी रखना है वो इसमें मिर्च का इजाफा कर दें। हल्दी इतनी डालिएगा 1 टीस्पून, हल्दी इसमें ज़रा ज़्यादा जाती है। अच्छा, हल्का सा इसको मसाले को हम भूनेंगे 1 टेबल स्पून से लेकर 2 टेबल स्पून तक पानी डाला हमने इसमें, ताकि थोड़ा मसाला हमारा जले नहीं। थ्री 4 बस एक आइडिया कर लीजिएगा कि मसाला थोड़ा हमारा जले नहीं। बस अब हम इसको जैसे हमारा ज़रा सा ऑयल ऊपर आएगा, मसाला भुनता हुआ आया, और इसी दौरान हम इस वक्त इसमें दही थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। दही की क्वांटिटी वही 1 कप ही रहेगी। अच्छा, दही का मैंने पहले भी बताया था कि दही को इस तरह से ही डालिएगा, फेंट के हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जल्दबाजी में ज़्यादा एक साथ डाल देंगे, दही अपना पानी छोड़ेगा और उसको भुनने का मौका नहीं मिलता। तो हमारा जो ये ग्रेवी होती है, ये देखिए ये जो टेक्सचर होता है ये फिर फटा फटा सा आता है, तो वो सालन अलग हो जाता है, शोरबा अलग हो जाता है, और वो जो गाढ़ा गाढ़ा सा इसका मसाला होगा वो अलग हो जाएगा। तो अक्सर लोग लड़कियाँ, ख़वातीन जो भी कुक करने वाले वो ज़्यादातर इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। शोरबे वाला सालन बनाना भी एक आर्ट है। देखिए मैं आपको दूसरा ज़ुकूनी वाला भी सिखा चुकी हूँ, चिकन ज़ुकूनी, और वो आप उसको देखिएगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा। वो भी एक शोरबा का सालन बनाने का तरीका है। और एक ये है, इसमें जो है हमारे पास तली हुई प्याज नहीं जाती है, कच्ची प्याज के साथ हम इसको तैयार करते हैं। देखें थोड़ा सा ऑयल ऊपर आया, ये बाकी का जो दही रह गया ये मैं थोड़ा सा फिर डालूँगी। तकरीबन 3 हिस्सों में हमारा ये कप दही कंप्लीट होगा। बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाइएगा, आराम से, जल्दबाजी फिर मैं कहूँगी नहीं दिखाइएगा। उसकी वजह यह है कि शोरबे के सालन को थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत होती है। भुने हुए में आप जो भी कुछ कर लें, डाल दें एक साथ चीज़ें, उतना इशू नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है वो शोरबे का अच्छा नज़र आना, एक जैसा इवनली स्मूथ उसकी जो है वो यखनी या शोरबा होना ज़रूरी होता है। तो लुक वाइज भी अच्छा लगता है और खाते हैं आप तो जब भी अच्छा लगता है। किसी के सामने आप रखेंगे तब भी वो चीज़ अच्छी लगती है, वो फटा फटा सा सालन अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसके साथ मैं एक टिप देती जाऊँ आपको कि यहाँ जो हमने सोन के चढ़ाया था वो, तो उसमें अभी हमारे पास व्हाट्सएप पे एक सवाल भी आया कि क्या उसमें पाँव में स्मेल आपने नहीं भूना इतना ज़्यादा। मैं पहले भी मेरी जितनी वीडियोस आप देखेंगे उसमें मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूनती नहीं। ये कुदरती कुछ बात है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, आप लोग भी इसको करिएगा। या फिर ये कि शायद पकाते पकाते एक्सपीरियंस इतने हो गए हमारे, तो मुझे कभी भी चीज़ों को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपके सामने मैंने पाए भी बनाए हैं। अब कैमरा काश स्मेल और फ्रेगरेंस और अरोमा को भी बताता तो मैं आपको बताती कि इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप जब अपने घर में ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। और ऐसे ही ये सीरी आप देख रहे हैं मैं इसको कितना भून रही हूँ। सिंपल उसका जो दही का पानी है सिर्फ वो खुश्क कर रही हूँ। भून भून के मैंने इसका दम नहीं निकाल दिया, इसका कलर नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले ही कहती हूँ कि देखें खाने में कलर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर दिखने में अच्छा लगेगा तो खाने वाला को मज़ा भी आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सालन दिखने में ही काला और अजीब सा लगेगा तो वो जितना भी जायके वाला हो, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई नहीं खाना पसंद करेगा उसको, चाहे आप उसको कितना भी उसकी गार्निशिंग कर लें, उसको सजा के रख दें, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका कलर अगर अच्छा नहीं है
तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। बस ये हल्का सा फिर तो देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हुआ, और ये जो बाकी का दही रह गया मेरे पास, ये भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसको चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया करें, बहुत महंगाई है, हर चीज़ ज़रा भी ज़ाया ना हो। हमारी भी यही कोशिश होती है और आपको भी यही सिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा, कुकिंग क्लासेस के लिए मैं फिर बताऊँ कि जिन लोगों ने पूछा है, मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को, कुकिंग क्लासेस अभी फ़िलहाल AQ मील से स्टार्ट नहीं हो रही हैं। हमारी तवज्जो ज़्यादातर अपने फूड और इसके ऊपर है कि हम यूट्यूब जो चैनल स्टार्ट किया है उसके ज़रिए आप लोगों को सिखाएं। तो जैसे ही स्टार्ट होती हैं, फरा ने भी पूछा है और यमुना ने भी, तो यमुना और उनकी मदर ने बताया है कि एजेस जो हैं वो 15 to 14 है। अगर हमारे पास और ज़्यादा क्यूरीज आती हैं तो इंडिविजुअल हम देंगे क्लासेस, लेकिन अदरवाइज़ आप जो है अभी फ़िलहाल यूट्यूब के चैनल को पे कंसंट्रेट कीजिए, इससे सीखिए। इसमें हर चीज़ आ रही है, हर चीज़ आपको सिखाएंगे, बेकिंग वेकिंग सब आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, अभी तो हम स्टार्ट लिया है हमने, हमारे चैनल ने, AQ मील ने, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। बस ये इसको हम भूनते हैं और ऑयल ऊपर आता है, फिर आपको बताते हैं कि फिर आपने इसके साथ क्या करना है। अच्छा, आप ये देखें, ये आप नज़र आ रहा होगा, ये हमारा भुन के बिल्कुल खुश्क हो गया। और ऑयल आप इसमें देखें मैंने कितना कम यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पाव में पाए जो हमने बनाए हैं, ये जो आपको दिखाया कि ये भी हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको इसमें मिक्स कर देना, सिंपल। ये जो हमने आपके सामने पाव का यखनी कह लें, पाव का सूप कह लें, पाव का सालन कह लें, ये तैयार डाला इसके अंदर जो बनाया था, ये हमने इसको क्लियर कर लिया। और अब हमने इसको मिक्स करके, जो हमारा थोड़ा सा कसर पाँव में थी वो, और हमारी चूँकि बकरे की सिरी है, बकरे के पाए हैं, तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमने इसके अंदर सब कुछ भुना हुआ है, कुछ नहीं करना, बस शोरबा इसमें डालना है और गलने की हमने देखनी है कि इसको गलने के लिए हमें कितना चाहिए। बस ये हमने 1/2 लीटर पानी तकरीबन डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे छोड़ेंगे, और दम पे छोड़ने से पहले हम ये जो गरम मसाला हमने आपको बताया था, ये 1/2 हम इस वक्त डालेंगे और 1/2 हम गार्निश के लिए रखेंगे। 1 टीस्पून है ये कुल टोटल। बस अब हमने कुछ नहीं करना। देखें आप, कलर कितना खूबसूरत और प्यारा आ रहा है। गार्निश के वक्त हम और बताएंगे। अब ये देखें आप, ये इसका शोरबा आप देखें। अब ये इस वक्त सिरी भी रेडी है, बिल्कुल गल चुकी है, और पाए भी हमारे ये देखें कितने अच्छे से ये तैयार है। इसको मैं आपको हल्का सा टच करके इसको बताऊं कि ये देखें आराम से ये टूट जाएंगे। फुल डन है, ना ये एकदम टूट के ये बिखरे घुले ना, और ना ये इनके अंदर अभी कसर है, बिल्कुल रेडी है। अब इस टाइम पे हम इसको चूल्हा बंद करके और गार्निश करके अब आपको डिश आउट करके बताते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार है हमारी सिरी और पाए। आप इसको प्रेजेंट कीजिए इस तरह से, सर्व कीजिए गरम गरम नान के साथ। इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना मैं शो कराती है आपको, और इन्जॉय कीजिए। घर की चपाती के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में, और एक हेल्दी डिश है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई डिश के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे, और कोई नई रेसिपी, नया इंग्रेडिएंट, कोई नई वेजी, नई होम रेमेडी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ईट हेल्दी फील हेल्दी।